के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है खबरों का सफर और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क की खूबसूरती इतनी ज्यादा है, खासतौर पर श्वेता इस मौसम में तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। चारों तरफ आप देखिए कलर्स ही कलर्स नजर आएंगे और कलर्स तो कहते हैं ना श्वेता, हमारे जीवन में भी रंग भर देते हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत जगह से हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 बड़ी रैली होनी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आज 2 रैली होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज बंगाल में मौजूद रहेंगे और यहाँ वो इस 2 रैली को संबोधित करने वाले हैं। यानी यहाँ पक्का करेंगे कि बीजेपी के लिए कैसे वो लोगों को अपील करें कि लोग उन्हें वोट करें, बीजेपी को वोट करें। बीजेपी जो 80 में 80 का टारगेट लेकर चल रही है उसे पूरा करना है। यूपी के और बंगाल में भी सारी सीटें निकालना चाहेगी बीजेपी। तो दरअसल ये दिलचस्प और भी आज का इसलिए दिन है क्योंकि कूच बिहार में 2 रैलियां हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे और दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी की भी रैली होने वाली है। दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करने वाली है ममता। दोनों रैली स्थल में सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है। जरा अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी होंगी। तो बहुत ही दिलचस्प आज पश्चिम बंगाल में ये रैलियों का रेला देखने को मिलेगा। कूच बिहार में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में आज का ये दिन बहुत अहम है। दोनों जो बड़े चेहरे हैं वो आज रैली करेंगे। यहाँ पर कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे और ममता बनर्जी भी। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है और ऐसे में जो रैलियों का दौर है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और साथ ही नामांकन भी दाखिल किए जा रहे हैं। तो आज नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन। जब नामांकन दाखिल करते रहेंगे उस वक्त स्मृति ईरानी उनके साथ मौजूद रहेंगी। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार हैं के सुरेंद्रन और स्मृति ईरानी नामांकन के वक्त उनके साथ मौजूद रहेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी, रोड शो में भी शामिल हो सकती हैं, जो खबर मिल रही है। आपको बता दें इससे पहले राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार है के सुरेंद्रन और साथ ही स्मृति ईरानी भी नामांकन में शामिल होंगी। सुरेंद्रन के समर्थन में रोड शो कर सकती स्मृति ईरानी। बुधवार को वायनाड सीट से राहुल ने नामांकन दाखिल किया और अब उनके सामने के सुरेंद्रन और सीपीआई से एनी राजा चुनावी मैदान में है। लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम सामने आने के बाद से ही जो प्रचार है उसका दौर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और आज नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन। और देखिए वायनाड पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस को मिलने पर बड़ा हमला बोला है। और आपको सुनवाते हैं उन्होंने कहा क्या। अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोलकर सुन लो। इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश
और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस में नेताओं की बगावती तेवर जारी है। महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने अब बगावत का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। कांग्रेस ने उन्हें न सिर्फ स्टार प्रचारक की लिस्ट से बेदखल किया है बल्कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बागी नेता संजय निरुपम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी बयान देने पर कांग्रेस ने संजय निरुपम को न सिर्फ स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया है बल्कि उन्हें 6 साल के लिए भी निष्कासित कर दिया है। उनका स्टार प्रचारक में नाम आया था वो हमने कैंसिल किया है और जिस तरह से उनके वक्तव्य आ रहे हैं वो किसी की सुपारी लिए जैसे वक्तव्य कर रहे हैं। पार्टी से निकाला जाएगा, कार्रवाई होगी, कोई नोटिस नहीं है, ऑन द स्पॉट। पिछले कुछ दिनों से संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे जिससे कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही थी। इतना ही नहीं, निरुपम की कांग्रेस से नाराजगी की ये भी वजह थी कि वो मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन के तहत ये सीट उद्धव ठाकरे की झोली में दे दी, जिससे भड़के संजय निरुपम ने सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन पर सवाल भी उठाए थे। कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया है, लिहाजा निरुपम ने भी पोस्ट शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट न करे बल्कि अपनी बची खुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई है। अब मैं खुद फैसला ले लूंगा। आज संजय निरुपम अपने अगले कदम का ऐलान करने वाले हैं। इसके लिए संजय निरुपम सुबह 11:30 बजे का वक्त तय किया है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नए सफर का ऐलान करेंगे। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के मातंड मंदिर भारत के सूर्य मंदिरों में विरासत का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। अमूल्य प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को फिर उसी रूप में लाने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 8वीं सदी के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए जम्मू में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मार्तंड सूर्य मंदिर के परिसर में सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड की मूर्ति की स्थापना के साथ कश्मीर में प्राचीन मंदिर के संरक्षण पुनर्स्थापना करने का काम शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने के बाद शांति स्थापित हुई है और बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बदलाव के कारण अब जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी के प्राचीन मंदिरों को दोबारा बहाल करने के लिए एक उच्च स्तर की समिति बनाई है और कार्य शुरू हुआ है। प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जल्द काम किया जाएगा। 8वीं शताब्दी का मार्तंड मंदिर भारत के सूर्य मंदिरों में सबसे पुराना और अमूल्य प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। एक प्राचीन मंदिर है और महाराजा ललित आदित्य मुक्तापेड ने इसका निर्माण किया था और तब से लगातार ये एक केंद्र बना हुआ है, एक अहम केंद्र है सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का। और ये मंदिर जो है आप देखें इस वक्त खंडरात है आपके सामने और अब जम्मू कश्मीर सरकार इस मंदिर को दोबारा रिस्टोर करने के लिए एक उच्च स्तर की समिति बनाई गई है जिसमें खासतौर पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी शामिल है। मंदिर के अंदर एक जो सम्राट ललित आदित्य मुक्तापेड है उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी क्योंकि उन्होंने इस मंदिर की तामीर की थी। ये एसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। इस मंदिर का निर्माण हिंदू राजा ललितादित्य मुक्तपद ने कराया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब एक मिशन के तहत ऐसे प्राचीन मंदिरों को दोबारा रेस्टोर करने के लिए एक उच्च स्तर की समिति बनाई है, एक कमेटी बनाई है और वो हाई लेवल कमेटी जो है अब लगातार मिल रही है और एक प्लान बना रही है कि किस तरीके से इन मंदिरों को दोबारा से रेस्टोर किया जाए और उसी हालत में दोबारा बहाल किया जाए जिसमें ये आज से 700-800 साल पहले थे। ये प्राचीन मंदिर सनातन धर्म का बड़ा प्रतीक है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। मंदिरों को रिस्टोर अपने ओरिजिनल फॉर्म में कुछ हद तक किया जाए तो बेहतर है और हम आ पाएँ तो इट्स अ गुड थिंग, अच्छा प्लान है। तो उसी को अगर रिस्टोर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे तो अच्छा है कि हमारा देश कितना महान था वो पता चलेगा और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अभी यहाँ पे आपको कैसा लगा?
बहुत बढ़िया लगा। ऐसा कहा जाता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर को सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था। सन 1389 से 1413 के बीच इसे कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार की वो शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के जमुई में चुनावी जनसभा होनी है। बिहार में एनडीए के प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जनसभा में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान समेत एनडीए के सभी बड़े नेता इस जनसभा में शामिल होने वाले हैं। तो जमुई से चिराग के जीजा अरुण भारती एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री आज प्रचार करेंगे एनडीए के उम्मीदवारों के लिए। जमुई जाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पे रहकर कार्यक्रम की पूरी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। 400 पार एनडीए गठबंधन करेगा, ये विश्वास मोदी की गारंटी से आता है। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री की गारंटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है। उसके साथ हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। ये 40 की 40 सीटें बिहार में जिताएंगे। यूपी के मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी उम्मीदवार जो है वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमा मालिनी के नामांकन में सीएम योगी भी शामिल होंगे। हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। यूपी के मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी है और आज नामांकन वो दाखिल करने वाली है। नामांकन से पहले यमुना की पूजा करने भी हेमा मालिनी पहुंची थी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे उनके नामांकन प्रक्रिया के दौरान। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के लिए विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। और बीजेपी ने सुरजेवाला की इस टिप्पणी को दरअसल महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बताया है। और क्या कुछ कहा है बीजेपी की तरफ से, देखिए आप रिपोर्ट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो हेमा मालिनी को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बयान उन्होंने एक रैली के दौरान दिया। मंच से रैली को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो नहीं बनाने के लिए बनाते होंगे। हेमा मालिनी पर सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की वो पूरी तरह से सुना नहीं सकते, लेकिन इस बिगड़े बोल पर घमासान जरूर मच गया। बीजेपी ने सुरजेवाला के इस बयान को महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर लिखा कि सुरजेवाला ने एक घृणित टिप्पणी की है, जो न केवल हेमा मालिनी के लिए बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। कांग्रेस नेता के विवादित बयान के बाद बीजेपी इसे लेकर हमलावर दिख रही है। सुरजेवाला जी जो है एक इतने बाहियात कमेंट उन्होंने किया है हेमा मालिनी के खिलाफ। मेरे ख्याल से इस कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। दे शुड at least refrain from comments which are unacceptable in any civilized society. मंडी से बीजेपी कैंडिडेट और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पोस्ट करके सुरजेवाला के ऊपर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा, बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यंभावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर सुनवाई हुई है। दरअसल उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। ईडी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात कही कि ये मामला मनी ट्रेल का पाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना होगा सीएम केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की और ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए।
तो वहीं ईडी की तरफ से पेश वकील एएसजी राजू ने दलील दी कि केस में मनी ट्रेल पाया गया है और ईडी ने केजरीवाल को लेकर कोई अंधेरे में तीर नहीं चलाया है। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखना होगा कि कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उससे केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। वहीं इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि एक ऐसी ही याचिका दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। दिल्ली शराब घोटाला केस में फिलहाल दिल्ली सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इधर आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत और मिली जब नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होकर बाहर आए। दरअसल उन्हें 6 महीने की जमानत मिली है, जिसके बाद वो बाहर निकले। इसके बाद संजय सिंह आपके कार्यालय भी पहुंचे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। मंच से संजय सिंह ने ऐलान भी कर दिया कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। क्या कह रहे हैं भाजपाई कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। अगली खबर, यूपी के शावकों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें सामने आई हैं। तेंदुए के शावकों ने पहले गांव में दहशत फैलाई और फिर एक गाय के बछड़े पर हमला भी किया। ताजा अपडेट क्या है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से सामने आई हैं, जहां तेंदुए के 2 शावकों को रेस्क्यू किया गया। तेंदुए के शावक ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों और गौशाला ट्रस्ट ने वन विभाग और पुलिस को सूचित किया। घटना की जानकारी लगते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और तेंदुए के दोनों शावकों की तलाश शुरू की। कई घंटों तक पूरे गांव और आसपास के खेतों में शावकों के लिए सर्च अभियान चला। तब कहीं जाकर शावकों को गांव के ही खेतों में से रेस्क्यू किया जा सका। मौके पर मौजूद टीम ने पिंजरा तैयार कर दोनों शावकों को पिंजरे में कैद किया और वन विभाग की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन जब तक तेंदुए के दोनों शावकों को रेस्क्यू नहीं किया गया, तब तक ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा। और चलिए अब अपने खास सेगमेंट